ऐसा कहा जाता है कि सच्चा प्यार कोई बंदिशें नहीं दिखाता, ना ही प्यार में आशिक को अपने महबूब में कोई कमी नजर आती है। अब ये सच है कि नहीं, ये देखने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीजन की शुरुआत में हम अपने हीरो सकूरा और हीरोइन आओबा को देखते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वो दोनों मजे से ईयरफोन लगाए म्यूजिक सुनते हुए स्नो एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत खुश थे। लेकिन जिंदगी में खुशी के पल बहुत कम होते हैं और यही इनके साथ भी हुआ। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आओबा किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और सकूरा ग्रेजुएशन के बाद टोक्यो जा चुका है। जॉब से वापसी पर आओबा ट्रेन का वेट करते हुए अपने बॉयफ्रेंड मिनाटो से कॉल पे बात कर रही होती है। तभी उसे सकूरा नजर आता है। वो सकूरा को आवाजें देने लगती है, जो सकूरा नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मिनाटो भी कॉल पर उसे सकूरा को आवाजें देते सुन रहा था। फिर जब आओबा मिनाटो से मिलती है, वो उसे सकूरा का पूछता है। मिनाटो और सकूरा दोस्त थे, इसलिए उसे सकूरा की चिंता हो रही थी। लेकिन आओबा कहती है कि मेरा ख्याल है वो सकूरा नहीं था। मिनाटो अपने और सकूरा के एक टीचर से मिलने आता है कि शायद सकूरा का उनसे कोई कांटेक्ट हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि मिनाटो के जाने के बाद टीचर सकूरा को मैसेज करते हैं। आओबा अपने स्कूल टाइम की कुछ चीजें निकाल कर देखती है, जिसमें उसे सकूरा की लिखी हुई एक पोएम भी मिलती है। यही हमें स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सकूरा और मिनाटो बहुत अच्छे दोस्त थे। पर आओबा सकूरा की नहीं बल्कि मिनाटो की अच्छी दोस्त थी। आओबा मिनाटो से सकूरा की इंफॉर्मेशन निकलवाती है और ये पता चलने पर कि वो सिंगल है, सकूरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। बात करने के बाद दोनों का पता चलता है उनकी म्यूजिक चॉइस एक जैसी है। उन दोनों को साथ देखकर मिनाटो को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो उनके सामने अपनी नापसंदीदगी का शो नहीं करता। मिनाटो आओबा को पसंद तो करता था, लेकिन उसने आओबा को आज तक बताया नहीं था। आओबा एक दिन स्कूल से वापसी पर सकूरा के पीछे जाती है और उसे आई लव यू कहती है, लेकिन सकूरा ईयरफोन के कारण उसकी बात नहीं सुन पाता। वो ईयरफोन निकालकर आओबा से अपनी बात रिपीट करने का कहता है, तो आओबा म्यूजिक की बात करने लगी थी। तभी सकूरा आओबा को डेट का पूछता है, तो वो जो पहले ही सकूरा को पसंद करती थी, तुरंत हाँ कर देती है। यहाँ से इन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है, जो बहुत खूबसूरत थी। स्कूल ग्रेजुएशन के बाद सकूरा पढ़ने के लिए टोक्यो चला गया था, जहाँ से उसने एक दिन अचानक आओबा को ब्रेकअप का मैसेज कर दिया, जो आओबा मान तो लेती है पर पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि टोक्यो जाके सकूरा को कोई और मिल गई है। प्रेजेंट में मिनाटो और उसके टीचर की बातों से पता चलता है कि ब्रेकअप के बाद सकूरा ने मिनाटो को मैसेज किया था कि वो आओबा को छोड़ चुका है, इसीलिए अगर वो चाहे तो आओबा को डेट कर सकता है। टीचर से मिलने के बाद मिनाटो सकूरा के घर जाता है और उधर सकूरा का पूछता है, तो उसे पता चलता है कि सकूरा अब सुन नहीं सकता। मिनाटो ये सुनकर बहुत शॉक्ड होता है और उसे पता चल जाता है कि सकूरा ने ये बात छुपाने के लिए ही सब कुछ पीछे छोड़ते हुए आओबा से ब्रेकअप कर लिया था। मिनाटो एक बार में होता है, जहाँ वो एक टीचर को देखता है जो किसी से इशारों में बात कर रहा था। मिनाटो उससे सकूरा के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन अपने दुख की वजह से वो बात नहीं कर पाता। मिनाटो आओबा से पूछता है, तुम्हें सकूरा में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आओबा कहती है, मुझे सकूरा की आवाज बहुत पसंद है। आओबा अपने काम पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है, तो वो एक बार फिर वहाँ सकूरा को देखती है, तो उसके पास जाकर उसे बुलाती है। तभी आओबा का ईयरफोन सकूरा के पास गिर जाता है, लेकिन सकूरा उसे देखते ही भाग जाता है। आओबा उसका पीछा करने लगती है और खुशी से पागल हुई बोलती रहती है, लेकिन सकूरा उसको सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए वो दुखी होकर उसे इशारों से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आओबा शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है, तो सकूरा उसे इशारों में ही कहता है, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते, इसलिए बात करने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है, तो आओबा भी उसे ऐसे देखकर रोने लगती है। पास्ट में आओबा और सकूरा के ग्रेजुएशन के बाद का टाइम दिखाते हैं, तो सकूरा और आओबा क्लास में बातें कर रहे थे। वहाँ टीचर को देखकर वो दोनों स्कूल से घर जाने के लिए निकल आते हैं, जहाँ से वो दोनों अपने अपने घर के रास्ते पर जाते हैं, तो सकूरा को सुनाई देना बंद हो जाता है। सकूरा घर जाता है तो उसकी बहन उसको आवाजें देती है, लेकिन उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें ये मसला कब से है, जिस पर सकूरा बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद से मुझे ये मसला हो रहा है। उसकी मॉम नेक्स्ट डे उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ इतने सारे हियरिंग प्रॉब्लम वालों को देखकर वो और परेशान हो जाता है। सकूरा यूनिवर्सिटी जाता है तो वो आओबा की कॉल आने पर उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। आओबा उसे खामोश देखकर समझती है वो यूनिवर्सिटी के किसी मसले को लेकर परेशान है, इसलिए वो उसे परेशान
ना होने का कहकर चली जाती है तो सकूरा रोने लगता है क्योंकि वो जानता था वो आउबा को आखिरी बार देख रहा है। सीन प्रेजेंट में आता है तो हम आउबा को रोते हुए देखते हैं और सकूरा भी वहाँ से जाकर खुद पर कंट्रोल खोकर रोने लगता है। सकूरा की एक दोस्त उसे वहाँ से आकर ले जाती है। सकूरा देखता है उसके पास आउबा का ईयरफोन रह गया था। सकूरा आउबा को उसका ईयरफोन वापस करने का सोचता है क्योंकि वो जानता था आउबा को म्यूजिक कितना पसंद है। आउबा मिनाटो से मिलती है तो उसे सकूरा के बारे में बताते हुए रोने लगती है। मिनाटो कुछ भी कहे बिना उसे कंफर्ट करने लगता है। रात को सकूरा आउबा को मैसेज करके उसका ईयरफोन वापस देने के लिए मिलने का कहता है। आउबा सकूरा से मिलने जाती है तो सकूरा उसे ईयरफोन लौटाकर वापस जाने लगता है, लेकिन आउबा उसे वापस नहीं जाने देती। वो उसे रोककर उसे खुद से बात करने का कहती है, जिसके लिए वो मैसेज पर टाइप करके बात करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में आउबा मिनाटो से मिलती है और सकूरा की बात करती है तो मिनाटो से बताता है कि मैं सकूरा के बारे में पहले से जानता हूँ। मिनाटो आउबा को स्पेशल टीचर का कार्ड देता है तो आउबा उनकी क्लास ज्वाइन करके इशारों में बात करना सीखती है। आउबा सकूरा को मैसेज करके फिर मिलने के लिए कहती है, लेकिन सकूरा उससे मिलना तो नहीं चाहता था, पर आउबा के जोर देने पर वो उससे मिलने जाता है। आउबा इशारों में सकूरा से बात करने लगती है, लेकिन अभी उसे इशारों की जुबान इतनी ज्यादा नहीं आती थी, इसीलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पाती। सकूरा उसकी मुश्किल देखकर फिर से मैसेज पर बात करने लगता है तो आउबा उसे पूछती है, तुमने मुझे अपनी बीमारी का क्यों नहीं बताया? सकूरा कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दोनों एक बार फिर अपने ब्रेकअप को याद करके दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ से इकट्ठे घर जाने लगते हैं तो आउबा को मिनाटो की कॉल आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिनाटो आउबा को बहुत समय से पसंद करता था, लेकिन सकूरा और आउबा को साथ खुश देखकर उसने दिल की बात दिल में ही रख ली थी। ग्रेजुएशन के बाद आउबा मिनाटो को मैसेज करके बताती है कि सकूरा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद आउबा और मिनाटो दोनों मिलने लगे थे और रिलेशनशिप में आ गए थे। प्रेजेंट में मिनाटो उन दोनों को देख लेता है तो सकूरा मिनाटो को देखकर जाने लगता है तो मिनाटो उसके पीछे जाता है, लेकिन सकूरा उसकी कोई बात नहीं सुनता। मिनाटो सकूरा के बर्ताव पर आउबा से बात भी नहीं कर पा रहा था तो आउबा समझती है मिनाटो उसे और सकूरा को साथ देखकर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सच तो ये था कि मिनाटो को पछतावा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है और उसने ग्रेजुएशन के बाद से सकूरा से कभी भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की। मिनाटो घर जाकर सकूरा को कॉल करता है, लेकिन सकूरा कॉल पर बात नहीं कर सकता था, इसीलिए कॉल पिक करके भी क्या करता। सकूरा और आउबा दोबारा मिलते हैं तो सकूरा आउबा से पूछता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? जिस पर आउबा कहती है, हम 3 साल से डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सकूरा उसे कहता है, हमें अब नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मिनाटो को हमें साथ देखकर अच्छा नहीं लगेगा। आउबा कहती है, मिनाटो और मैं बहुत खुश हैं, इसलिए वो मेरे पास्ट रिलेशनशिप को लेकर नाराज नहीं होगा। फिर वो सकूरा से कहती है, मैं पहले की तरह तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, लेकिन सकूरा कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। मिनाटो आउबा की बालकनी में उसका इंतजार कर रहा था जो ग्रोसरी के लिए गई हुई थी। तभी मिनाटो सकूरा को वहाँ आते देखता है तो वो भागकर उसके पास जाता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। मिनाटो सकूरा से पूछता है वो क्या पिएगा, लेकिन सकूरा को सुनाई नहीं देता। मिनाटो को याद आता है कि वो सुन नहीं सकता तो वो उदास हो जाता है। वो सकूरा से कहता है, तुमने मुझे अपनी कंडीशन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया और बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़कर चले गए। सकूरा उसे जवाब नहीं देता। तभी आउबा आ जाती है तो मिनाटो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर आउबा उसके पीछे आकर कहती है, तुम्हें सकूरा से अच्छे से बात करनी चाहिए। लेकिन मिनाटो रोते हुए कहता है, वो मुझसे बात ही नहीं कर सकता तो मैं उससे क्या बात करूँ? अपनों को तकलीफ में देखने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। आउबा के समझाने पर मिनाटो सकूरा के पास जाकर उससे ऐप पर लिखकर बात करने लगता है। मिनाटो सकूरा से सॉरी करता है, जिसके बाद दोनों की दोबारा दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे मिनाटो और आउबा एक पार्क में थे जब मिनाटो सकूरा को उसकी दोस्त के साथ देखता है। मिनाटो सकूरा से मैसेज पर पूछता है, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तो सकूरा मना कर देता है। आउबा मिनाटो से सकूरा की बातें कर रही थी जब मिनाटो आउबा से कहता है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आउबा उसकी बात पर शॉक्ड होती है, लेकिन मिनाटो ये कहकर चला जाता है। यही हमें पता चलता है कि मिनाटो इस बारे में सकूरा को पहले ही बता चुका था कि वो आउबा से ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि वो जानता था आउबा और सकूरा दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सकूरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिनाटो ने फैसला कर लिया था और वो अपने प्यार को दोस्ती पर कुर्बान कर देता है। आउबा मिनाटो से पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? तो मिनाटो हाँ कहता है, जिस पर आउबा उसे कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन मिनाटो उसकी एक भी सुने बिना वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम सकूरा को उसके टीचर के पास देखते हैं और वो इस बात पर परेशान था कि मिनाटो और आउबा के ब्रेकअप
ब्रेकअप की वजह वो है। टीचर उसको समझाता है कि ये उन दोनों का फैसला है जिसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आउबा अपने ब्रेकअप की वजह से काफी परेशान थी, इसीलिए वो इशारों की क्लास सीखने पर भी ध्यान नहीं दे पाती। इस सारे में सबसे ज्यादा गलत तो आउबा के साथ हुआ, जिसे पहले सकूरा ने अपनी बीमारी की वजह से बिना कुछ कहे छोड़ दिया और अब मिनाटो ने अपनी गलती का एहसास होने पर आउबा की मर्जी पूछे बिना छोड़ गया। सकूरा आउबा को मैसेज करता है और उसके रिप्लाई ना देने पर उससे मिलने आ जाता है, लेकिन आउबा उसे अवॉइड करती है। वो मिनाटो से कॉल पर बात करते हुए अपने प्यार का बताते हुए रोने लगती है। मिनाटो उसे रोता सुनकर खुद भी रो रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वो दुखी तो बहुत था, लेकिन अपने दोस्त के लिए अपने प्यार को दिल में ही दबा लेता है। दूसरी तरफ सकूरा आउबा से मिलता है तो वो उसे एक डायरी देता है जिस पर उसने आउबा से उसके और मिनाटो के ब्रेकअप के लिए सॉरी की थी। आउबा उसे कहती है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हम दोनों ने खुशी से एक दूसरे को छोड़ा है। फ्लैशबैक में सकूरा का यूनिवर्सिटी सीन दिखाया जाता है। जब वो सुनने के लिए हियरिंग मशीन यूज करता है तो हर कोई उसके साथ अजीब बर्ताव करता था। स्टूडेंट्स उसके कान के पास आकर जोर से बोलते थे, जिसकी वजह से सकूरा बहुत दुखी होता था। इसीलिए उसने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया था। सकूरा की अपने जैसे कुछ लोगों से दोस्ती हो गई थी, जिनमें मोना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सकूरा आउबा के साथ थी। जब उसे मोना की कॉल आती है तो वो आउबा पिक करती है, जिस पर मोना कॉल बंद कर देती है। मोना सकूरा से मिलती है तो वो उससे आउबा को पूछती है कि वो तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड है ना, जिस पर सकूरा उसे उनके ब्रेकअप का बताता है। ये सुनकर मोना कह देती है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हारे साथ कोई तुम जैसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें समझ सके। मोना की ऐसी बातें सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मोना सकूरा को पसंद करती है और वो आउबा से जेलस हो रही है। मोना आउबा से मिलती है और उससे पूछती है क्या सकूरा तुम्हें इशारों की जुबान सिखाता है, जिस पर आउबा कहती है नहीं, लेकिन मैं जब भी इशारों में गलती करती हूँ तो सकूरा मेरी करेक्शन करता है। उसकी बात पर मोना उसे बताती है कि मैंने सकूरा को जो इशारों की जुबान सिखाकर गिफ्ट दिया था वही गिफ्ट उसने तुम्हें दे दिया। मोना आउबा को बताती है कि मेरा एक सपना है कि मैं किसी के साथ कॉल पर बातें करूं और उसके हाथों में हाथ डालकर लंबी वॉक करूं। असल में ये सब वो सकूरा के बारे में कह रही थी और फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सकूरा भी उसे रोता देखता है तो दुखी हो जाता है। आउबा सकूरा और मोना को साथ देखती है तो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर सकूरा आउबा के पीछे चला जाता है। मोना को ये देखकर काफी दुख होता है कि सकूरा ने उन दोनों में से आउबा को चूज किया। सकूरा मोना से मिलता है तो मोना उससे कहती है मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। सकूरा की मॉम सकूरा के आउबा से दोबारा मिलने पर खुश नहीं थी, क्योंकि मोना ही थी जिसने हमेशा सकूरा का साथ दिया था। उधर आउबा सकूरा को मैसेज करके उससे मोना का नंबर ले लेती है और उसे मिलकर उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसे पता चला था मोना ने सकूरा का उस वक्त साथ दिया जब सकूरा ने सब कुछ छोड़ दिया था। सकूरा आउबा से मिलने आता है तो आउबा उसे बोलने की कोशिश करते देख उसे कहती है तुम ना भी बोलो तब भी मुझे अच्छे लगते हो। सकूरा ये सुनकर आउबा को गले लगा लेता है तो आउबा भी उसे मना नहीं करती। सकूरा आउबा से कहता है मैं इसीलिए नहीं बोलता कि मैं खुद को सुन नहीं पाता, बाकी सबके लिए ये मामूली बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसकी कदर करता है। देखना सुनना बोलना चलना ये सब वो ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है वही इसकी सही कीमत जानते हैं। सकूरा आउबा के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ उनके स्कूल फेलोज मिलते हैं। वो उन दोनों को हेलो बोलते हैं, लेकिन सकूरा को सुनाई नहीं देता, जिस पर आउबा उसकी मदद करती है। बाद में सकूरा आउबा से सॉरी करता है कि मेरी वजह से तुमको शर्मिंदा होना पड़ा। आउबा उसे ऐसा सोचने से मना करती है। सकूरा कहता है तुम मुझसे इशारों में बात करते करते थक जाओगे। उसकी बात पर आउबा को बहुत दुख होता है। सकूरा आउबा को अपने घर खाने पर बुलाता है, जहाँ आउबा उसे कहती है तुमने कहा मैं तुमसे इशारों में बातें करते थक जाऊंगी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इशारों की जुबान सीखी है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना और तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब मिनाटो सकूरा से मिलता है। मिनाटो सकूरा को एक नोट देता है जो सकूरा आउबा को दिखाता है। ये नोट आउबा ने स्कूल में सकूरा को दिया था और वो नोट सकूरा ने अपनी बुक में रख दिया था, जिसे मिनाटो ले गया था। उस नोट में आउबा ने सकूरा के बारे में लिखा था कि हम दोनों की म्यूजिक चॉइस एक जैसी है। आउबा ये नोट देखकर मिनाटो से काफी शर्मिंदा होती है और उसे सकूरा से लेने की कोशिश करती है, जो वो उसे नहीं देता। सकूरा और आउबा साथ बहुत खुश नजर आते हैं। जब सकूरा आउबा के बालों के साथ खेल रहा था तो आउबा उसे कहती है ऐसा मत करो। सकूरा को आउबा की आवाज नहीं सुनाई देती तो वो दुखी हो जाता है। आउबा सकूरा के साथ खुश थी, लेकिन सकूरा का बर्ताव उसके साथ बहुत अजीब हो रहा था, जिस कारण आउबा काफी परेशान होती है। मिनाटो और सकूरा साथ होते हैं। जब
जब आउबा सकूरा को मैसेज करती है लेकिन सकूरा उसके मैसेज का जवाब नहीं देता। मिनाटो उसे रिप्लाई नहीं करता देखकर कहता है, अगर इस बार तुमने आउबा को बिना कुछ बताए छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। सकूरा आउबा के घर होता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी आवाज को याद नहीं कर पा रहा। वो आउबा को बताता है कि मैंने इसीलिए तुमसे ब्रेकअप किया था क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज और हंसी को सुन नहीं पाता था। मुझे लगता था मैं अगर तुम्हारी हंसी और आवाज को नहीं याद कर पाया तो मैं कभी तुमसे पहले जैसा प्यार नहीं कर सकूंगा। ये कहते ही वो रोने लगता है। आउबा उसकी बात पर हर्ट होकर एक कॉपी पर लिखती है, मैं बोल नहीं सकती ना ही मैं हंस सकती हूँ। ये देखकर सकूरा और दुखी होकर चला जाता है। सकूरा मोना से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। मोना उसे कहती है, तुम्हें भी पास्ट के बारे में सोचने के बजाय प्रेजेंट में जीना चाहिए। जिस पर सकूरा आउबा को मैसेज करके मिलने के लिए अपने पुराने स्कूल बुलाता है। दोनों अपनी पुरानी क्लास में जाते हैं जहाँ वो बोर्ड पर लिखकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। आउबा उसे बताती है कि मैं फिर से तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। आउबा उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सकूरा बोर्ड पर लिखता है, मैं किसी की आवाज को नहीं सुन सकता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी आवाज और हंसी को कभी नहीं सुन सकूंगा। ये मुझे बहुत दुख देता है, इसीलिए मैं हर बार तुमसे मिलकर दुखी हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर आउबा बहुत खुश हो जाती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।